ओम शांति। आज के साकार मुरली 8 दिसंबर 2021। आज के विशेष बाबा समय के सफल करार जन्य बोलेছেন। समय आमादेर सफल होक, सेकेंड सेकेंड जेटा पार हয়ে যাচ্ছে সেই সময়টার महत्व দিতে হবে। ব্যর্থ থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচাবো তার জন্য আমাদের বিশেষ সময় শ্বাস শ্বাস একটি শ্বাস যেটা নিঃশ্বাস নিচ্ছি ছাড়ছি এটার উপরেও অ্যাটেনশন দিতে হবে। অর্থাৎ এত বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ দ্বারাই আমাদের সব কিছু জমা হবে। এই জন্য বাবা বিশেষ ইশারা দিয়েছেন স্মরণ করার জন্য। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, संगम की इन अनमोल घड़ियों में, संगमेर ये अनमोल समय चलेছে जार मूल्य करा जाबे ना। श्वासों श्वास बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। प्रश्न, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत भैल्युएबल है कैसे? এই সময় আমাদের এই মনুষ্য জীবনটা बहुत बहुत मूल्यवान কিভাবে? उत्तर, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। बेगर से प्रिंस, इन साल्वेंट से 100% साल्वेंट बनते हो। इसीलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये जो समय चलते से यानी व्यर्थ ना हो जाए। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। काजकर्म करते हो बाबार स्मरणे থাকতে হবে। गीत, युवा वक्त जा रहा है, जेटा वक्त जेटा समय चले যাচ্ছে সে তো আর আসবে না না। এই জন্য বাবা বললেন यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह जो इस समय मनुष्य का जीवन है इसको अमूल्य कहा गया है। ये जीवनटा अनेक अमूल्य, जार मूल्य नाई, मूल्य करा जाबे ना। इसको अमूल्य कहा जाता बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझते कि यह तुम्हारा जन्म, तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। यह बहुत वैल्यूएबल है। इसका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे यह टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो अब कौड़ी से हीरे जैसे, बेगर से प्रिंस, इन साल्वेंट से 100% साल्वेंट बनते हैं। 100% साल्वेंट আমরা হচ্ছি। यह तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है जबकि बाप के बच्चे बने हो। और मनुष्य का वैल्यूएबल नहीं है। अन्य मनुष्य जीवनटा एत वैल्यूएबल ना। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। एकटाओ निश्वास जनी व्यर्थ ना जाए। कैसे सफल करना सो तो बाप समझाते हैं। श्वासों श्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरण करते हैं। वह है अनोखों की वैभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और कोई को याद नहीं करते हो। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ न जाए। श्वासों श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है।
ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें जप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म है आवाज़ से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। असल आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। यह भी हमारे सिवाय कोई कह न सके कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। बाकी यहाँ के लिए पूछते हैं तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। एखानकार एड्रेस बोलले एकटा बोला है और शांति धाम हमारे परमानेंट एड्रेस। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। अभी यह है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वे लोग बहुत फास्ट व्रत रखते हैं। दुनियाते लोग को तो फास्टिंग करे, व्रत करे। उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो। इसमें ऊंचते ऊंच बाप को याद करो। यह भी तुम जैसे जीव घात करते हो। आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता। कहा जाता है जीव घात महापाप। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना यह भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उन्हों को तो यह पता नहीं कि बाप यहाँ आया है, यह बाप दादा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वह तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मन मनाभव बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई जैसे मैसेज भी भेज सकते हैं। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय यह दुनिया बदल रही है। ये दुनिया बदली होवे। इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है। इसीलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना है। एकटाओ श्वास जनी व्यर्थ ना जाए। निजे श्वासटाके सफल करते होबे। किभाबे सफल करब, तार जन्य पुरुषार्थ करते होबे। सारा क्लब सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बने हो। अब सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है। तमो प्रधान थेके सतो प्रधान होते जखन हमरा जाई तखन की होय, आमादेरके परिश्रम करते हैं। मासी का घर नहीं है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली, वह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। 1 सेकंडे तो डिसीजन है ना। इस मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंधन। यह भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सका। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना।
ज्ञान सागर तो परम पिता परमात्मा है, वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते तो उनसे पूछो बोर्ड पढ़ा क्या लिखा हुआ है। बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या? जरूर कुमार भी होंगे। तो तुम्हारी यह फैमिली हो गई, बाप फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। इस द्वारा स्थापना कर रहे हैं। यह फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। वही यह दुनिया बदल रही है तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म हो। राइस और फल भारत का होता है। राइस फल भारत का होता है। भारत ही हीरे, भारत ही हेबिन से हेल, एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेबिन माना नई दुनिया। बुद्धिवान जो होंगे वह समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो डीटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अभी यह पुरानी दुनिया है, वह बदल कर नई दुनिया बन रही है। इसीलिए यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, इसका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते तो समझना चाहिए यह 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है। पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फूल ज्योति जगती वह सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले आएंगे। যত দেরি করে আসবে তত শক্তি কম হয়ে যাবে। महान भाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नया मकान में चाहिए ना। 10-12 वर्ष के बाद आकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? 10-12 বছর যখন পার হয়ে যাবে তারপরে আসবে, তোকে তো নতুন দুনিয়া বলা যাবে না না। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते तो हम भी क्यों न बने। पुरुषार्थ करना है, सर्विस को बढ़ाओ। बच्चों को यह ख्याल रहना चाहिए। बाप कहते मैं तुमको आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। ब्रह्मा को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते, कोई कहकर भी जाते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया भी भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है। गुलाबवती का एक खेल भी दिखाते हैं। गुलाबवती का एक खेल भी दिखाते हैं। यह भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप ही समझाते हैं यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन जगत जीत बनने। इस पर कहानी बनी है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने लिए, परंतु माया बिल्ली पास फिर देती है।
पास फिरा देती है। गुलाबाल गुलाबाकाल गुलाबकाबिली गुलाकाबिली अल्लाह अलाउद्दीन, यह इस समय की बात है। अल्लाह ही अलाउद्दीन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हातेम ताई का खेल भी इस समय का है। बाप को न याद करने से माया जानती है। जो कुछ हो चुका उसकी बाद में कहानियाँ बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ उसका ड्रामा बनाते हैं। कंस बुद्ध अमृत मंथन किस्म किस्म के खेल बनाते हैं। वह बेचारे यह नहीं जानते कि यह बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो यह अविनाशी अनादि ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि यह ड्रामा कितने वर्ष का है। भल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में यह बैठे कि हमारा यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाथ काटे दिल याद दे। दिल तो आत्मा में है ना। आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरी दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है। यह हमको सुख देते हैं, यह दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह न सके। आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में भरता है। अभी तुमको परम पिता परमात्मा तुम जानते हो। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन, वह भारत के लिए सौगात ले आते हैं वैकुंठ की। इसीलिए गाया हुआ है सर्व का सद्गति दाता, उसका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। शिव बाबा आया था तब तो उसका यादगार मंदिर बनाया है। वह कब आए, क्या आकर किए, यह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए, वह थोड़े ही जानते कि वह इस समय पतित दुनिया में है। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने। नाम रूप तो बदलता जाता है ना। हर जन्म में फीचर्स बदल जाता है। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक न मिले दूसरे से। बाप को बच्चों पर तरस पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवे। मालूम तो पड़ता है ना, बीके वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपवाते, वह भी काम में आएगा। बहुतों को भेज देना पड़ेगी। जो बच्चे सर्विसेबल हैं उनका सारा दिन ख्याल चलता रहता है। वह झट कहेंगे फलाने बीके आकर मिले। भूख हड़ताल करते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमज़ोर हो जाते हैं। फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात तो समझेंगे और करेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाना यह ठीक रास्ता है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है।
बाकी सब भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए ना, स्त्री का पति भी गुरु, कथा सुनाने वाला भी गुरु। यह सब समझने की बात है। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए। सर्विस के लिए बाप को याद कर रावण पर जीत पानी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते उनको बेसमझ कहा जाता है। बाप कहेंगे, किसका जीवन हीरे जैसे बनाना तुम सर्विस नहीं करते हो? कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं। इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो। यह अर्थ कभी कोई समझ ना सके, वह तो ब्रह्म को याद करते। बाप कहते, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परम पिता परमात्मा है। ब्रह्म कैसे हो सकता? बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। भोजन पर बैठता हूँ तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शरीर में दो आत्माएं हैं। याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्याल आ जाते हैं। इसके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्याल आते हैं। इसीलिए बाबा कहते, तुम जास्ती याद में रह सकते हो, इसको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं, इसको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरों का। कोई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते, अपना करते नहीं। औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते। वंडर है ना, यह भी तुम समझते हो। तुम अनुभव भी सुनाते हो और कोई सत्संग आदि में थोड़े ही समझते। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है। यह नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते भी हैं, भर दे झोली। यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी, व झोली में। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सरकमटेक्स देखा जाता है, भल कुमार है देखा जाता है। सर्विस अच्छी कर सकते तो छूट भी लेते हैं, छोड़ भी तो छोड़ा भी लेते हैं। हर एक का सरकमटेक्स देख फिर राय भी दी जाती है। सर्जन नबज देखे बगैर राय दे न सके, यह है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं। इसका यह एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देता। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। यह है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। यह शिव बाबा का रथ है ना, तो कितना आमदनी होती है। बाप कहते हैं, मैं इस रथ में बैठ ज्ञान देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा।
कृष्ण तो होता ही सतयुग में आदि में, वही आत्मा सांवरी बनती है तो इसके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। इसीलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के बोले। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। 1 नंबर सार, अपना तथा दूसरों के जीवन हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है। टाइम मनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। टाइम मनी और एनर्जी बर्बाद नहीं करना है, सब किछु के आबाद करते हुए। नंबर 2, दूसरे का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान भी देना है, अर्थात करना है। ज्ञान दान भी करना है। वरदान, प्रारब्ध की इच्छाओं को त्याग कर, प्रारब्ध पाबो इधर इच्छा त्याग कर पुरुषार्थ, अच्छे पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं करते। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचने वाला बन जाते। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते वह अपनी भविष्य कमाई जमा करने में कमी कर देते। इसीलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ सदा फललेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन, साधन कमल पुष्प सामान, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, যেভাবে कमल पुष्प न्यारा থাকে আর प्यारा থাকে এভাবে সাধনকে ইউজ করো, কিন্তু কমল ফুল মতন কমল ফুল যেমন ন্যাড়া থাকে ওইভাবে সাধন আছে ইউজ করতেছি, কিন্তু তার আধীন যেনি না হই। থাকলো তো ঠিক, না থাকলেও তখনও আমি চলতে পারবো, এরকম থাকতে হবে। এই জন্য বলো পদ্ম ফুল মতন আমাদেরকে নিজের সংস্कारকে বানাইতে হবে। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। कर्म योग जे कर्मे थाके আমরা যোগ করলাম তারে ফল হইল ये साधन, তাকে यूज करो कमल पुष्प মতন। মানে कमल पुष्प প্যারাও থাকে लेकिन ন্যাড়াও থাকে। তো আমাদের জীবনটাও এরকম তৈরি করতে হবে। ओम शांति।